इनका क्या हाल हुआ। ये जो चूहे हैं इन्होंने सारा मेरा ये देखें यहाँ तक कि उन्होंने ये सारी ज़मीन खराब कर दी और ये लाइटें वगैरह भी उतरी पड़ी। चूहों ने मेरा बहुत नुकसान किया। और ये देखें मेरे पैरेट के जो बॉक्स मैंने लगाए थे और कितनी मेहनत से मैंने ये पैरेट कॉलोनी बनाई थी। हालांकि हालांकि मैंने नीचे अपने पैरेट रखे हुए थे। मैंने पैरेट कॉलोनी इसलिए बनाई थी ताकि मेरे जो तोते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करें और ये कमरा भर जाए। लेकिन उसका अजर मुझे क्या मिला कि जितने ज़्यादा मैंने इस कमरे के अंदर अपने पैरेट छोड़े थे उससे मुझे एक पैरेट भी जिंदा नहीं मिला। सारे जो मेरे पैरेट थे उनको चूहों ने खत्म कर दिया। उनकी ये देखें, ये मैं कल हालांकि जब मैं ऊपर कमरे में आई तो उस वक्त मेरे इस पैरेट कॉलोनी के अंदर 6 लगभग पैरेट थे और दूसरे 2 पैरेट थे। तो जब मैंने ये मटके उतार कर देखे तो ये देखे कितने मेरे पैरेट चूहों ने मार मार कर ये जमा किए हुए थे। ये देखें ये, और इतना मुझे अफसोस हुआ। ये देखें ये 3 पैरेट तो ये इकट्ठे हैं, 3 पैरेट और ये लबड़ पैरेट है और 2 पैरेट तो ये और ये। और चूहे ने देखे वो दरवाजे के ऊपर लाइट के पास वहां से उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ था। तो एक दिन मैंने सारी चेकिंग की कि ये मेरे पैरेट क्यों दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, इनको मसला क्या है। तो एक मुझे बड़ी सारी छिपकली नजर आई तो उस छिपकली का भी मैंने पीछा कर कमरे से उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जब मैं रात के टाइम इस कमरे में आई तो मेरे 2 पैरेट यहाँ मरे हुए थे। तो फिर ये सारे बॉक्स मैंने इनको चेक किया कि यहाँ कहीं चूहों का कोई ठिकाना है क्या है। तो फिर इस मटके के अंदर से चूहों की बहुत ज्यादा मेंगने और ये मेरे पैरेट ये देखिए ये उनके ढांचे बने हुए और बिल्कुल सूख गए हैं। तो ये पता नहीं ये चूहा कब से लगा हुआ था कि बेटी के पैरेट को ले जाता इसके अंदर। और यहाँ ये देखें कितने पर भी गिरे हुए हैं। और ये देखें ये हालांकि इतना मैंने मजबूती से दरख्त बनाकर लगाया हुआ था तो पता नहीं मैं तो नीचे वाले पोर्शन में होती थी ना, तो ये ऊपर मैंने पैरेट कॉलोनी बनाई हुई थी। तो मैं ये देखो उन तोतों के साथ पता नहीं चूहों ने कितना डराया कि ये सारा ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया। और चूहों ने एक सेकंड लगाया कि मेरी पैरेट कॉलोनी की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बड़े शौक से अपनी पैरेट कॉलोनी बनाई थी और यहाँ मेरे जो पैरेट है वो सारे हैंडीम हो चुके थे, हाथ पे दाना खाते थे, चकोर का भी झक्का खुल चुका था। लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ अपने सारे पैरेट नीचे दोबारा वापस ले जाने पड़े। ये देखो सारे मटकों के अंदर किसी मटके के अंदर उन्होंने ये सारे या मुझे उतारने पड़ेंगे जी। आज रात को फिर से वो देखो हाँ, तो ये सारे बॉक्स देखे इन्होंने पैरेट जो 2 पैरेट मेरे जख्मी हुए, एक की चोंच टूटी हुई है और एक की टांग खराब है। वो मैंने नीचे ले जाकर उन्हें शिफ्ट करवाया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से उस चूहे ने मेरे पिजन के साथ किया। और एक जगह मैंने पहले भी ये देखो मेरे पिजन कैसे सिक्का खा रहे हैं। वाह भाई वाह पैरेट पिजन, आपको ये दाना निकालना आ गया। ये देखिए ये हमारी हवेली के अंदर ये बाजरा लगा हुआ है, ये बाजरा तो इसके अंदर ये देखें सिक्का बन जाता है, फिर इसके अंदर ये बाजरा दाना आता है। तो मेरे पिजन देखो कितने शौक से लगे हुए हैं, इनके अंदर से दाना निकाल कर खा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ मैंने खुमरे अपने बंद किए हुए थे तो एक दिन मैं ऊपर आई तो मेरे खुमरे की गर्दन नहीं थी और खुमरे का नीचे वाला हिस्सा था, ऊपर का सब नहीं था। वो भी मैंने वीडियो में बनाया था, वो भी आप देखना। तो उस वक्त मुझे शौक हुआ मतलब शायद यहाँ ये चूहा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि भी वो परिंदे का गर्दन अलहदा कर दे और नीचे का हिस्सा अलहदा कर देता है। लेकिन मैंने फिर क्या किया, एक दिन मैंने इसके अंदर मैंने कड़की लगाई, वो भी इसमें मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो जब मैंने कड़की लगाई तो उस कड़की के बीच में 5 मिनट हुए मुझे लगाए हुए और उसके अंदर पैन चूहा आ गया, इतना बड़ा चूहा। यानी कि चूहे ने भी इसका रास्ता बनाया हुआ था जो इसके अंदर आकर उसने मेरी फाख्ता को भी मारा, खुमरे को भी मारा। अब जो मेरे सारे छोटे परिंदे थे उनको मैं नीचे ले जा चुकी हूँ, सिर्फ इधर मेरे अब पिजन रह चुके हैं और कबूतर हैं और मेरी मुर्गी हैं और मेरी बतखें हैं और रैबिट भी मेरे पास नीचे होता है, मेरी बिल्ली भी मेरे पास नीचे होती है।
और मेरे अब पैरेट भी सारे घुमरे भी, पैरेट भी, कॉटन पैरेट भी सारे नीचे, जो मेरे दो यहाँ पे केज होते थे उनके अंदर जो पैरेट होते थे वो बच चुके हैं, उनको मैं नीचे ले जा चुकी हूँ। और एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, चूहों ने, कि भी मेरे केज का जो नीचे वाला बॉक्स था उसके अंदर मेरे तोतों ने बच्चे दिए हुए थे। तो मैंने जब मैं अगले दिन आई तो क्या हुआ, दोनों बच्चे मरे हुए और तोते तोता गायब अंदर से। वो यानी कि तोतों की दहशत, चूहों की दहशत से वो उड़ गए और मिले ही नहीं मुझे। यानी कि इन चूहों ने मेरी पैरेट कॉलोनी पे फुल जोर लगाया हुआ था कि हम ये पैरेट कॉलोनी ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह ताला ने फिर भी इतना मेरा साथ दिया कि मेरे जो ये बड़े पिल्ले हैं बच गए, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने पूरी शाम बुलाई है, अब मैंने कड़की लगाई है, रात से तकरीबन 4 चूहे मैं बाहर फेंक चुकी हूँ। तो अभी भी मैंने ये कड़की यहाँ लगाई हुई है। इधर इसके पीछे चूहों ने उधर पेटी के नीचे ठिकाना बनाया, हालांकि नीचे मेरे 2 पोर्शन हैं, नीचे मेरे 2 पोर्शन है, उनमें कभी भी कोई चूहा नहीं होता, यानी कि किसी कमरे में चूहा नहीं। इस तीसरी मंजिल पे मुझे हैरत वाली ये बात है कि चूहे यहाँ कैसे आ चुके। ये जब बारिशें हुई थी ना तो ये नालों में से चूहे निकलते हैं ना, तो तब कोई एक आधे चूहे ने ऊपर आकर घर बनाना शुरू किया और ऐसा ही आहिस्ता उसने मेरी पैरेट कॉलोनी पे भी हमला करना शुरू कर दिया। आज मुझे ये बहुत अफसोस के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मैंने ये सारा पेंट किया था यहाँ पे और अपनी पैरेट कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी करना चाह रही थी, लेकिन चूहों ने ऐसी तबाही मचाई। तो अब मैं इसके साथ ही अपनी फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर याद से कर देना। अल्लाह हाफिज़।